वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है, इसका व्रत लेने से क्या लाभ होता है और ये व्रत क्यों इतना मान्य है। दोस्तों देखिए, ये है वट सावित्री पूजन और व्रत कथा की किताब। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो पूजा जब होती है स्टार्ट, उसके बाद इसे पढ़ा जाता है। तो दोस्तों आप अपने अनुसार श्रृंगार का पूरा सामान यहाँ पर रख सकते हैं। तो श्रृंगार की यहाँ पर पूजा करनी है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया हुआ है। तो पूरा ब्लॉग आप देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से होने वाली है कि आज है वट सावित्री का व्रत, जो कि हमने लिया है व्रत। तो आज दिखाते हैं आपको कैसे किया जाता है व्रत। तो आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा उसके लिए। और आजकल मैं आई हुई अपने मायके, तो कल ही आई हूँ मायके। तो आपको दिखाते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस देखिए, खूबसूरत सा मौसम हो रखा है यहाँ का। तो यहाँ देखिए हल्के हल्के से बादल लगे हुए हैं। तो सुबह तो गाइस थी बारिश, तो अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। हल्की सी धूप भी आ गई है और बादल भी काफ़ी छाए हुए हैं। और पीछे देखिए गाइस, हमारा रॉकी यहाँ पर बैठा हुआ है, पूछ भी लाने लग गया। क्या बात है रॉकी, कितना खुश हो गया जब मैं आ गई, है ना रॉकी। हेलो कर दे, हेलो हेलो करना, हेलो शी, हेलो हेलो ऐसे करते रॉकी बॉय। देखो भाग। तो गाइस देखिए, मैं जो हूँ रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर वट सावित्री पूजा के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग। तो पूजा के लिए पूरा 16 श्रृंगार करना पड़ता है। तो मैंने भी कर लिया, बस टीका रह गया है। तो टीका भी थोड़ी देर पर करती हूँ। बाकी मेरा लुक कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस पूजा स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज पूजा का मुहूर्त है 12 बजे से। तो मैं भी अभी तैयार हो चुकी हूँ। तो तब तक सजावट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि पूजा पर क्या क्या किया तो जाता है। गाइस देखिए, यहाँ पर सारा सामान मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर पूरा सामान रखा जाता है 16 श्रृंगार का। तो देख सकते हैं, जिसमें है मेहंदी, बिंदी और बिछुए, पायल, चूड़ी और माता का श्रृंगार, सिंदूर, नेल पेंट और जितने भी आपकी इच्छा के अनुसार बेल। दोस्तों देखिए, ये है वट सावित्री पूजन और व्रत कथा की किताब। तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो पूजा जब होती है स्टार्ट, उसके बाद इसे पढ़ा जाता है और जितने लोग इसे सुनते हैं उन्हें भी इस व्रत का फल मिलता है। तो देखिए, हम भी इसे अभी पढ़ेंगे। तो जो व्रत लेता है वो नहीं पढ़ता है, बाकी जो व्रत नहीं लेता है वो पढ़ते हैं इसे। तो देखिए, हमने भी ये किताब यहाँ पर रख दी है। दूसरी किताब है मेरी मम्मी की, जो मम्मी हर साल लेती है। तो मम्मी की ये है, आज मेरा पहला है तो मैंने आज नई किताब ली हुई है। तो देखिए आप लोग। बाकी दोस्तों आपको पता ही होगा वट सावित्री की पूजा क्यों की जाती है, इसका व्रत लेने से क्या लाभ होता है और ये व्रत क्यों इतना मान्य है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये व्रत जो है माँ सती से रिलेटेड है। तो माँ सती की इसमें पूजा की जाती है। माँ सती ने जैसे अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत लिया हुआ है, वैसे ही हर सुहागिन औरत अपने पति के लिए ये व्रत लेती हैं। तो यहाँ पर पीछे देखिए मेरी मम्मी भी आ चुकी है। तो गाइस लगा देते हैं टीका। तो हमारे यहाँ नाक से लगाते हैं ऐसे। क्या हो गया ये? तो गाइस देखिए, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर श्रृंगार। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी पूजा। तो आपको दिखाते हैं पूजा पर क्या क्या करना है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वट वृक्ष नहीं है। तो हमने जो है यहाँ पर पट्टा लगाया हुआ है, जिसकी हम पूजा करेंगे। यहाँ पर गमले रखे हुए हैं हमने, तो हरे भरे से, और पूरा श्रृंगार रख दिया है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ चुके हैं, क्योंकि मेरी और मेरी मम्मी का व्रत है आज। तो हम दोनों यहाँ पर वट वृक्ष की पूजा करने लगे हैं, क्योंकि वट वृक्ष यहाँ होता नहीं है हमारे यहाँ। तो इसलिए हम पट्टे की पूजा करते हैं और यहीं पर 7 फेरे लेते हैं। तो अभी हम अक्षत, चंदन, रोली चढ़ा के यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सबको सामग्री यहाँ पर रखने के बाद पूजा पाठ की जाती है, जिसमें दिया जलाया जाता है घी का, और यहाँ पर धूप जलाया जाता है और फल रखा जाता है यहाँ पे। और जो हमने पुए बनाए होते हैं, पुए की 7 वो बना के वहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। तो पीछे यहाँ पर हमारा रॉकी भी देखने में लगा हुआ है कि ये क्या करने में लगे हुए हैं। तो हम दोनों अभी यहाँ पर पूजा की तैयारी पर लगे हुए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पूजा करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर
7 फेरे करते हैं वट वृक्ष के, तो हम इसी के 7 फेरे करेंगे। तो पहले हम आरती कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माँ सती ने जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत लिया, उसी पे हम भी अपने पति की लंबी आयु की संकल्पना लेके ये व्रत करते हैं और इसी पे हम आरती कर रहे हैं अभी सत्यवान और सती की। तो यहाँ पर हम अभी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा सती सावित्री जो बोली जाती हैं, तो सती सावित्री से ही ये व्रत चलाया गया है। सबसे पहले उन्हें ये व्रत किया, तो उसके बाद सभी सुहागिन औरतें ये व्रत करती हैं। तो हम भी अभी व्रत कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद मम्मी जो है रोली लेके 7 फेरे करेंगी, तो आप भी देखिए आगे। तो मम्मी भी पूजा करके टीका लगाने पर लगी हुई है। दोस्तों ये व्रत जो है ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है, तो ये सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। तो अमावस्या पर ही ये व्रत होता है। तो हर साल ये मई में ही आता है, तो इस टाइम पे तरह तरह के फल हो रहते हैं, तो आप अपने अनुसार फल यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। फल, फूल और श्रृंगार का सामान यहाँ पर मेन होता है। और दोस्तों इस व्रत में जो है अपनी सास, मम्मी या भाभी, ननद जो भी है, आप सुहागिन है तो उन्हें साड़ी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे करवा चौथ पे दिए जाते हैं, वैसे श्रृंगार का सामान यहाँ पर भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितना आप इस चीज़ को देंगे उतना आपका धन धान्य बढ़ता है। तो दोस्तों देखो, अब मम्मी जो है 7 फेरे करने लगी यहाँ पर वट वृक्ष के। तो मम्मी तो ऐसे जाने रही है, तो मम्मी साइड साइड से करने पर लगी हुई है, क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि ऐसे मैं कैसे करूँ करके। तो देखिए अभी मम्मी फेरे करने पर लगी हुई है। तो जो है वट वृक्ष के पत्ते की माला बनाई जाती है वैसे तो, पर हमारे पास यहाँ पर वट वृक्ष के पत्ते हैं नहीं, तो हमने जो है हरे पत्ते यूज़ किए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर पट्टा यूज़ किया है, मेन पट्टा होता है, उसकी भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। तो मम्मी को यहाँ पर आ नहीं रहा है, तो मैं उसे बताने में लगी हूँ कि तो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर ले। तो अभी मम्मी यहाँ पर 7 फेरे करने में लगी हुई है। तो 7 फेरों में अपना संकल्प लिया जाता है कि हमने ये व्रत लिया है, तो किस लिए लिया है, क्या है, तो सब कुछ यहाँ पर बोला जाता है। तो ये व्रत सुहागिन औरतें ही रखती हैं ऐसे। और जब ये व्रत शुरू करते हैं उसके बाद हर साल ये व्रत लिया जाता है, तो इस व्रत को छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद फेरे पूरे होने के बाद यहाँ पर जो है परिक्रमा की जाती है। फिर उसके बाद मैं भी यहाँ पर जो है 7 फेरे करने लग गई हूँ। तो 7 फेरों में जो जो आपके मन में है मन्नत, वो आप मांग सकते हैं माँ सती से। तो 7 फेरे यहाँ पर रोली से ही किए जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर फटाफट से कर लिए। तो वीडियो मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो भी, तो इसलिए। उसके बाद यहाँ पर दुबड़ बोलते हैं इसे, तो इसे लगाया जाता है हाथ में और गले में। बामण जिला बामण जिला भुलक्कड़ से नहीं हमारे या काली नहीं वो दाम खाओ बामण जाओ दाम खवाएंगे का तुम बामण जी गाठड़ी मार लो क्यों को बामण आ राती के खाई ना में गाने बनाना है कि मुझे कल लगा मैं खुद डबल करने में चाहिए मुझे डबल कोचिंग का अच्छे लोग मैं लाती है मैं जो मुंह पीछे करो ये तो दांत जोर लगा ली मैं जो मुंह पीछे करो लिया कर बदल से हाथम ले ये के बोझू को आसू या हलो ये या चलायच्या बादी पण चढली खाऊ हो याची नाही हो तशी लहंगा के पल्ले नाही ते काय वाह बतून तर बिहारींचे पल्ले मारी आला पुलिस को हाथ पे
बॉडी गार्ड बहुत खुला हाथ है तो बॉडी गार्ड भूषण में ना या कुछ नहीं मैं अपना की रश्मि दो भूषण में ना उसके बाद दे घर बाद दे वो सही जान हाँ पता है जी यार वैसे दाल स्वाद बन गया खुश यार के करिए ये बात सुन ओ बाबा डबल लेकिन से क्या अरे हाथ नहीं बात है कसलो नहीं भाई तो कहाँ से हो मंत्र पढ़ो से मेरा तुम बाबू जी बोला सापा ना ये मामन जी बात रोल कहाँ की लाजा नहीं रोली ले रही हो काची रोली नहीं रोली बात पुराने ना काम पीछा का यार सर तीन किलो लाती अपनी बॉडी की आज मामा भूजानी ना आज पे लगे दिन भगवान मुझे रो खेलों के 7 बजे यानी मैं सोचा क्या हो गयो कदू काटे कि नहीं मेरा मामू से खराब है दिन में कदू बाजी डबल से कल डबल साथे रोली बाकी रोली आ तुला आते हाथ बाजे लियो ये लगाओ आते बल्ले दक्षिण में हाथ बाजे धन्यवाद तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है मम्मी मुझे एक साड़ी दे रही है। इसमें नई वस्त्र दिए जाते हैं तो उसके साथ साथ श्रृंगार का सामान भी दे रही है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर श्रृंगार के सामान के साथ कुछ फल भी मम्मी यहाँ पर देने पे लगी हुई है। तो आप भी इच्छा अनुसार कितना कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। शायद अमावस्या ज्येष्ठ बंदी अमावस्या को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन बल्लभ के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र से सधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे न तो पुरुष न विधवा या कुमारी कन्याएं नहीं मनाती हैं और यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों में एकमात्र से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, स्त्री की वैधि योग का निवारण होता है, सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति का सुख भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन संध्या स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती है। व्रत का विधान अनुसार पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती है। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा। तो दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद हम खाना खा लेते हैं यहाँ पर बाद में। तो ओके बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।